नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टडी रूम के बारे में। आपका स्टडी रूम कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी स्टडी रूम से रिलेटेड, और उनमें क्या बताया गया है कि आपके पास लाइटिंग होनी चाहिए, इस तरह से आपको इसको डेकोरेट करना है, वॉल्स पे इस तरह के स्टिकर्स वगैरह होने चाहिए, अपनी फेवरेट चीज़ें रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें बकवास है। स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आप प्रोडक्टिव स्टडी कर पाए, मीन्स कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी आप कवर कर पाए। साथ ही साथ उसमें डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो गाइज ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो एस्पिरेंट घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, तो सभी के लिए हेल्पफुल है। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो गाइज बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी टेबल। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी स्टडी टेबल से। अब सबसे पहले बात आती है स्टडी टेबल या मैट। देखिए, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, चाहे आपके पास स्टडी टेबल है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास स्टडी टेबल है, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, स्टडी टेबल भी है, साथ ही साथ मैंने मैट वगैरह भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जिनके पास स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल पर आपको 2 से 3 बुक से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारी बुक्स का ढेर लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। बुक्स के लिए आपके पास बुक शेल्फ है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर एक जगह बनाकर रख सकते हैं। स्टडी टेबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 से 3 गाइड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप बात करते हैं मेरी, तो मैंने सिर्फ 2 पेन रखे हुए हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। इसी तरह से मैंने सिर्फ 2 से 3 गाइड ही रखी है, जो कि मुझे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए। जैसे अगर मुझे एक सब्जेक्ट अपना तैयार करना है, तो उसमें मेरे पास 2 से 3 बुक या गाइड जो भी होंगी वो रखा हुआ है। साथ साथ एक रजिस्टर ज़रूर रखें, जिसमें कि आप बार बार अपने पॉइंट्स को लिख सके, या कई बार रफ नोटबुक की तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। याद किया है उसको बार बार लिख कर देखने के लिए। तो इस तरह से मैंने एक रजिस्टर रखा हुआ है, 2 पेन रखे हुए हैं, और अपनी 1 या 2 बुक जो भी मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो रखी हुई है। तो इसी तरह से आपको करना है। बिल्कुल सिंपल रखिए अपनी स्टडी टेबल को, उस पर बहुत सारे कलर पेन्स और इस तरह की चीज़ें कुछ मत रखिए, ठीक है। उससे हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो इफेक्टिव स्टडी करनी है, प्रोडक्टिव स्टडी करनी है, ना कि किसी और को दिखाना है, ठीक है। खुद के लिए बनाना है तो अपनी तरीके से जो कंफर्टेबल हो उस तरह से बनाएं। तो इसी तरह से आप भी कोई 2 से 3 गाइड जो भी बुक वगैरह एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो रखें एक बार में। उसके साथ आप 1 से 2 पेन रखें, इससे ज़्यादा कुछ ना रखें। साथ साथ मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी अपने पास मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं रखना है। खास करके टेबल पे तो नहीं रखना है, आप साइड में कहीं रख सकते हैं, वो भी साइलेंट मोड पर। उसके बारे में भी हम कंप्लीट आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस बात करते हैं हम दूसरे कैंडिडेट्स जिनके पास अपनी स्टडी टेबल नहीं है, या जिन्हें नीचे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे भी नीचे बैठकर ही पढ़ना अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने भी अपना एक मैट, एक दरी वगैरह अपना बिछाया हुआ है। और अगर आप नीचे बैठ रहे हैं, नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि साथ में आपके पास कोई भी चौकी, कोई भी चीज़, बॉक्स वगैरह कुछ भी अपने साथ एक नीचे रख लें, जिससे कि आपकी बुक ऊपर रहे और लिखने में आपको आसानी हो। क्योंकि अगर हम ज़्यादा झुक कर लिखते हैं तो बहुत जल्दी हमारी बैक पेन होने लगता है। इसलिए जैसे मैंने भी एक चौकी रखी हुई है, ठीक है, तो आप उस तरह से कोई भी बॉक्स, कोई भी चीज़ काम में ले सकते हैं जो थोड़ी ठोस हो और उस पर आप आराम से राइटिंग वर्क अपना कर सकें। देखिए, जो भी चीज़ हो आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। हमेशा उस चीज़ को चूज़ करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ना कि ये देख कर कि दूसरा अगर स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ रहा है या दूसरा कहीं और पढ़ रहा है तो मैं भी वहाँ पर पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें प्लान करिए। तो गाइस बात करते हैं अपनी सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा एकांत। हमेशा ऐसी जगह को चुने जहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा वगैरह कुछ ना हो, बिल्कुल आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल सके, एक एकांत जगह मिल सके, ऐसी जगह को चुनें। चाहे आप घर पर रहकर स्टडी कर रहे हैं तो आप बालकनी में पढ़ सकते हैं, या आप अपने घर की छत पर पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। अगर कोई भी आवाज़ वगैरह आती है तो वहाँ पर हम ढंग से प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक माइंड है वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होता रहता है कि वहाँ पर क्या बात चल रही है, किस तरह से कौन क्या डिस्कशन कर रहा है, हमारा माइंड भी वहीं चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें हमारी स्टडी को इफेक्टिव नहीं बनाती हैं, ठीक है, हम एक प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस फैक्टर का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा इफेक्टिव स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, अगर एक प्रोडक्टिव स्टडी करना चाहते हैं, तो हमेशा एकांत को चुनें। चाहे घर की छत पर हो, बैल्कनी में हो, या आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें तो वहाँ भी आपको बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो इसलिए लाइब्रेरी चाहे तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए,
या फिर अगर आप अपने रूम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान रखें। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्या होता है, म्यूजिक सुनने की आदत होती है कि एक लाइट म्यूजिक साइड में लगा के और आप सुनते रहते हैं, ठीक है, और साथ साथ स्टडी करते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। जितना भी हो आप अपना बिल्कुल एकांत रखें जिसमें बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो कंसंट्रेट हो पाता है। तो गाइस बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है आपके पास मैप। देखिए हमेशा जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक मैप ज़रूर रखें। अगर आप किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आपको स्टेट की जीके पढ़नी है, जैसे अगर आप राजस्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको राजस्थान की जीके तैयार करनी है, तो वहाँ पर उस केस में आप क्या करेंगे कि आप अपने साथ राजस्थान का मैप ज़रूर रखें। उसमें आपके पास भौगोलिक भी होना चाहिए और राजनीतिक भी होना चाहिए, जिससे कि आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी पता चलते रहे, यानी जिला जो भी है वो भी पता लगेंगे, शहर वगैरह के बारे में भी उसमें पता चल जाएगा, आपका जो रोड्स वगैरह हैं या प्रमुख परियोजनाएं वगैरह हैं ये सब भी मैप में दिया होता है। तो उसमें आपको, और भौगोलिक किस लिए चाहिए, ताकि आपको उनकी भौगोलिक स्थिति का, यानी किस तरफ, जैसे किस तरफ पठार है, किस तरफ आपके पहाड़ हैं, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर एरिया समझ में अगर आ गया, अगर वो चीज़ आपके एक बार माइंड में सेट हो गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 90% चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो जाती हैं मैप पढ़कर। तो देखिए जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप मैप को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और मैप के लिए आप एक अच्छा मैप की बुक है सिखवाल की बुक को आप चूज़ कर सकते हैं। सिखवाल पब्लिकेशन की मैप मानचित्रावली के नाम से बुक आती है, बहुत बेस्ट बुक है, मैंने देखी है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उससे तैयारी करते हैं, मतलब अपने टॉपिक के साथ में अगर आप उसको तैयार करके चलते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपकी जीके है वो तैयार हो जाएगी। और मेरे हिसाब से इफेक्टिव स्टडी करने का बेस्ट तरीका होगा कि आप उसको मैप से पढ़ें, ताकि आप रिवीजन में भी आसानी हो जाएगी, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता चल पाएंगी। तो गाइस मैप हमेशा अपने साथ में रखना है, चाहे तो आप उसको दीवार पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने पास कोई बुक वगैरह भी रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया बुक भी रख सकते हैं। या अगर आप बुक भी नहीं ले सकते तो आप उसका स्क्रीनशॉट फोटो क्लिक करके और उसको प्रिंट आउट निकाल के फिर आप अपना दीवार पर पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसे भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग करें, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास मैप ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी स्टडी है वो अच्छे तरीके से हो, प्रोडक्टिव स्टडी हो और आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाएँ। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा टारगेट, यानी हमेशा अपने साथ अपना टारगेट रखना है। आप देखिए किस तरह से आप अपने टारगेट को अपने साथ रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, हर वीडियो में बताया है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक सीरियस स्टूडेंट अगर आप हैं तो ध्यान रखें कि आप इस तरह की छोटी छोटी कोई गलती ना करें। आप क्या होता है अपने टारगेट वगैरह को रखते नहीं है कि आज मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजी कोई होती नहीं है, बस आप गाइड लाते और तैयारी शुरू कर देते हैं। इस तरह से मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठें उससे पहले का अपना एक टाइम टेबल ज़रूर सेट करके रखें कि मुझे आज क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप घंटों में डिवाइड कर रहे हैं या कुछ भी, अगर आप चाहें तो आप घंटों के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर उस तरह से नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ें। टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि देखिए टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो घंटे मैटर नहीं करते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में कितना कोर्स कर रहे हैं, यानी कितना पढ़ रहे हैं और कितना इफेक्टिव तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि टॉपिक वाइज अपना सिलेबस को डिवाइड करें और डेली के अपने टॉपिक्स रखें और उस टारगेट को या तो आप अपने किसी रजिस्टर में नोट करके रखें या फिर आप अपनी दीवार पर पेस्ट करते रहें, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप जैसे अपने वीकली बना लिया, अगर आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि मुझे वीक में एक पर्टिकुलर डे में ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो उसको पेस्ट कर सकते हैं दीवार पर। या फिर अगर आप एक डेली एक रजिस्टर रखते हैं, जैसे मैंने अपनी एक रजिस्टर बनाया हुआ है, तो डेली आप रजिस्टर में लिखते रहें कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह की स्टडी आपके लिए इफेक्टिव रहती है। साथ साथ हमें ये भी पता चलता रहता है कि हमने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और कितना आगे बाकी है। तो गाइस इसी तरह से मैंने स्ट्रैटेजी के लिए भी एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको 130 यानी 130 दिन की स्ट्रैटेजी बताई थी थर्ड ग्रेड के लिए। तो बेस्ट है वो, परसों ही मैंने वो वीडियो डाली है। अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है या फिर आप तैयारी शुरू कर भी चुके हैं, तब भी आप एक बार वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि इतना कोर्स है, ये चीज़ें हैं और हमें इतने टाइम में कंप्लीट करनी है। इसी तरह से गाइस मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है कि जो भी आपका टारगेट मीन्स जो मेन टारगेट है आपका, जैसे कि आपको थर्ड ग्रेड क्रैक करना है या कह सकते हैं कि रीड मेंस एग्जाम आपका टारगेट है, तो उस चीज़ को आप दीवार पर पेस्ट ज़रूर करके रखें, ठीक है। या फिर आप डेली रजिस्टर में अपने फ्रंट पेज पर स्टार्टिंग में कहीं लिखें डेली। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में
एक मैसेज रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए वो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन देता है। ठीक है, कोई बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसके लिए मुझे तैयारी करनी है। बाकी चीज़ों को, बाकी डिस्ट्रैक्शंस को फिर आप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि या तो आप अपना रीट मेंस एग्जाम लिखकर उसको दीवार पर पेस्ट करें, या फिर आप उसको डेली रजिस्टर के ऊपर लिख दें। तो गाइस बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेकोरेशन। देखिए ये चीज़ है जो सबसे पहले आपको अवॉइड करनी है। आपने हर वीडियो में देखा होगा, आपको बताते हैं कि इस तरह से लाइटिंग वगैरह डेकोरेट करना है, ठीक है, इस तरह से अपनी बुक्स को सजा कर रखना है, ये इधर रखना है, वो उधर रखना है। ये सब चीज़ें बेकार है, बकवास है। आपको स्टडी करनी है अपने अकॉर्डिंग, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आप एक सीरियस स्टूडेंट है, आप कोई 5th 6th 7th के बच्चे नहीं है जिसको कलरफुल या डेकोरेटिव चीज़ें चाहिए। आप अपने रूम को बिल्कुल सिंपल रखें, बिल्कुल कम ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना रखें जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो, जैसे कि बहुत सारी कलरफुल लाइट्स वगैरह लगाना या बड़े बड़े क्योट्स लिख देना। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिंपल एक अपने टारगेट लगा देना है दीवार पर, साथ साथ वहाँ पर नोट्स या मैप, कुछ इस तरह की चीज़ें लगाएं। कोई ट्रिक वगैरह अगर आप याद कर रहे हैं तो उस तरह की चीज़ें पेस्ट करें। मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको अपना टारगेट दिखता रहे, वो टारगेट पता हो कि मुझे ये अचीव करना है। इसलिए अपने ट्रिक्स वगैरह जो भी हैं या मैप हैं, नोट्स हैं, उनको पेस्ट करें। तो गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्ट्रैक्शन। देखिए जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो या कोई और चीज़ हो, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनको आप बिल्कुल अवॉइड कर दें। ठीक है, अपने रूम में वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर आपको सेल फोन या मतलब अपना मोबाइल फ़ोन भी रखना है तो उसको आप साइलेंट मोड पर रखें जब आप पढ़ रहे हो। अगर आप मोबाइल फ़ोन से नहीं पढ़ रहे, गाइड से पढ़ रहे हैं, तो उसको साइलेंट करके साइड में रख दें। साथ ही साथ उसकी जो स्क्रीन लाइट होती है उसको बिल्कुल आप लो पे कर दें। ठीक है, जिससे कि आप अगर कोई मैसेज वगैरह भी आता है तो वो स्क्रीन आपको इतना ज़्यादा शो नहीं होती, इतना ज़्यादा हम पर इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, तो इससे हम डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। तो ध्यान रखें, मोबाइल को हमेशा अगर रूम में रखना है तो साइलेंट पे रखें। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस टाइम पे आप कोई भी अदर एप्लीकेशन ऑन ना करें, जिस तरह की जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, जो भी सोशल साइट्स आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और यूट्यूब का भी इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक ही सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। तो सबसे बेस्ट है कि आप गाइड का यूज़ करें, बुक पढ़ें या गाइड पढ़ें। मोबाइल का यानी यूट्यूब वगैरह का यूज़ है वो कम से कम रखें। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है स्टडी व्लॉग्स पर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।